अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो अभी मैं आपके साथ जो ख़बर शेयर करने वाला हूं वो यूके से है और यूके के ट्रैवल लिस्ट के हवाले से है। जो उसका रीशफ़ल होना है अभी 1-2 दिन में, उससे मुतल्लिक है। तो एक साहब की मैं ख़बर सुन रहा था, वो ये बता रहे थे लोगों को कि जो रीशफ़ल होगा उसमें जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, जो एम्बर लिस्ट हैं, उनको निकाल के ग्रीन लिस्ट में कर दिया जाएगा। और उसमें ये बता रहे थे कि इन-इन कंट्रीज़ के चांसेस हैं काफ़ी सारे एम्बर लिस्ट कंट्री से निकाल के ग्रीन लिस्ट में डाले जाने के लिए। तो वो जो साहब हैं वो काफ़ी स्लो चल रहे हैं और काफ़ी दिन पीछे जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन से। बात ये है कि इस वक़्त तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ग्रीन लिस्ट, एम्बर लिस्ट का। और सिर्फ़ इस वक़्त एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि एक तरफ रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड है और दूसरी तरफ रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा तीसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि जो रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड है उसके अंदर उन्होंने कैटेगराइज़ किया चीज़ों को। जैसे नॉन वैक्सीनेटेड और वैक्सीनेटेड लोगों को उन्होंने डिफ़ाइन किया कि कौन से लोग नॉन वैक्सीनेटेड हैं और कौन से लोग वैक्सीनेटेड हैं। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जिन लोगों को वैक्सीन जो सर्टेन कंट्रीज़ हैं उनसे लगी है तो फिर वो वैक्सीनेटेड हैं, और अगर उनको वहाँ से नहीं लगी हुई तो वो नॉन वैक्सीनेटेड क्राइटेरिया में आएँगे। ख़ैर, मुझे वो उनकी इन्फॉर्मेशन पे ताज्जुब हुआ है कि वो कौन-सी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं कि रेड लिस्ट से फिर एम्बर लिस्ट से ग्रीन लिस्ट, समझ से बाहर हो गया। जबकि सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, रेड लिस्ट और सेकंडली रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड है। तो इसी के साथ जो काफ़ी सारे नेपाल के लोग हैं वो मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि नेपाल का क्या बनेगा? तो उनके लिए मैंने थोड़ी-सी रिसर्च किया, ज़्यादा नहीं की। उसके मुताबिक जो नेपाल है उसकी जो वैक्सीनेशन है वो 27% के अराउंड घूम रही है अभी। तो इसलिए ये इतना कोई सैटिस्फैक्टरी नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी दूसरी साइड देखें तो जो उनका डेली बेसिस पे केसेस आते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, 700-800 करीब हैं। इसलिए जो अभी की सूरत हाल नज़र आ रही है मुझे, मैं देख रहा हूँ, उसके मुताबिक जो अब रीशफ़ल होगा उसमें नेपाल को निकाले जाने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। और होपफुली नेपाल को भी निकाल के रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड कर दिया जाएगा। तो फिर दोबारा किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।